हरे कृष्ण। श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा मधुराष्टकम ये है, इसको सॉन्ग हम गाने का प्रयास करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं वेणु मधुरो रेणु मधुर पाणि मधुर पादो मधुर नृत्यं मधुरं सख्यं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा
मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरलिखं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Jai Radha Madhav, Jai Radha Madhav, Jai Radha Madhav, Jai Radha. Jai Gauranitai, Shri Gauranitai, Jai Gauranitai, Jai Gauranitai. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से द होल वर्ल्ड श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविन की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कौशि कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की श्री राधा माधव जी की श्री गौर निताय की पंच तत्व की प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की शालिग्राम शीला जी की विंददेव तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद है कृष्ण भगवत जी का, बहुत सुंदर भजन गाया। तो मैं वल्लभाचार्य जी का जो भजन है थोड़ा अनुवाद पढ़ दूंगा, बहुत मधुर। भगवान के अधर भगवान के अधर मधुर हैं, भगवान का मुख मधुर है, भगवान की आंखें मधुर हैं, भगवान की मुस्कान मधुर है, भगवान का हृदय मधुर है, भगवान की चाल मधुर है। सब कुछ इस मधुरता के सम्राट की सब कुछ मधुर है। भगवान की शब्द मधुर हैं, भगवान का चरित्र मधुर है, भगवान का वेशभूषा मधुर है, भगवान की जो उदर में उनके मोड़ हैं वो मधुर है, उनके सारे अंगों के चाल मधुर है, उनका घूमना फिरना मधुर है। सब कुछ भगवान के बारे में मधुर है। भगवान की वेणु मधुर है, भगवान के चरणों की रज मधुर है, भगवान के हस्त मधुर हैं, भगवान के पांव मधुर हैं, भगवान का नाचना मधुर है, भगवान की मित्रता मधुर है। सब कुछ इस माधुर्य के सम्राट के बारे में सब कुछ मधुर है। भगवान का गाना मधुर है, भगवान का पीताम्बर मधुर है, भगवान का खाना मधुर है, भगवान का सोना मधुर है, भगवान की सुंदरता मधुर है, भगवान का तिलक मधुर है। सब कुछ कृष्ण का सब कुछ मधुर है। भगवान के कार्य मधुर हैं, भगवान की मुक्ति देना मधुर है, भगवान का चोरी करना मधुर है, भगवान की प्रेम लीलाएं मधुर हैं, भगवान को जो अर्पण किया जाता है वो मधुर है, भगवान की शांति मधुर है। सब कुछ कृष्ण के बारे में मधुर है। भगवान की जो गुंज माला मधुर है, भगवान की फूलों की माला मधुर है, भगवान की यमुना नदी मधुर है, भगवान के रिपल्स क्या बोलेंगे, यमुना जी की जो रिपल्स तरंगे बुलबुले मधुर हैं, भगवान का पानी, उनका पानी मधुर है, उसके कमल मधुर हैं। सब कुछ कृष्ण के बारे में मधुर है।
भगवान की गोपियां मधुर हैं, भगवान की लीलाएं मधुर हैं, उनका मिलना मधुर है, भगवान का खाना मधुर है, भगवान का हर्ष मधुर है, भगवान की कृपा मधुर है, सब कुछ भगवान का मधुर है। भगवान के ग्वाल बाल मधुर हैं, भगवान की गायें मधुर हैं, भगवान का डंडा मधुर है, भगवान की सृष्टि मधुर है, भगवान का के द्वारा कुचल जाना मधुर है, भगवान का फलितम जो भगवान फल देते हैं वो मधुर है। सब कुछ कृष्ण का मधुर है। हरि बोल जय। तो कल हम चर्चा कर रहे थे अक्रूर जी के मनोरथ की, और अक्रूर जी ने क्या क्या मनोरथ लिए थे, किसको याद है क्या क्या अभी तक मनोरथ हो गए अक्रूर जी के? हाँ जी, भगवान के चरणों के दर्शन, और फिर भगवान के मुख कमल, और भगवान के चरणों के दर्शन, उनको नमस्कार करना, और फिर भगवान के मुख कमल पे आ गए थे ना, दक्षामि नूनम सुकुपोल नासिकम, कि निश्चित रूप से मैं देख लूंगा भगवान के सुंदर कमल को। और आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। अभी उनका अक्रूर जी का लालच और बढ़ता जाएगा। यहाँ पे थे, दक्षामि नूनम सुकुपोल नासिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुणाल कावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरंती वही मृगा। निश्चित रूप से आज मैं भगवान के सुंदर मुख का दर्शन करूंगा, क्योंकि मेरे दाएं तरफ से हिरण निकल रहे हैं। और अभी यहीं पे नहीं, आगे उनका और जो लालच बढ़ता है, पहले चरणों में थे, अब मुख को देखना चाहते हैं, अब पूरे भगवान के सुंदर अंगों को दर्शन करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? अप्यद्य विष्णुर मनुजत्वमीयशो भारावताराय भुवो निजेच्छया लावण्यधाम्नो भवितोपलम्भनम् मह्यम नाना स्यात् फलमंजसादृशा। मुझे समस्त सौंदर्य के आगार उन भगवान विष्णु के दर्शन होंगे जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य जैसा स्वरूप धारण किया है। इस तरह इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे आंखों को उनके अस्तित्व का फल प्राप्त हो जाएगा। अप्यद्य विष्णु मनुजत्व मीयशो, कि आज और भी, अभी तो मुख का दर्शन करना चाह रहा हूं, और अब और भी ये जो विष्णु हैं, जो इस मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं, अपनी इच्छा से भारावताराय भुवो, इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए वास्तव में क्या है? लावण्य धामनो, सौंदर्य के धाम है ना, सौंदर्य के आगार। इस संसार की जितनी सुंदरता है कृष्ण से निकली है ना। सो क्या कह रहे हैं? सौंदर्य धामनो भवितो उपलंबनम, उपलंबनम, बड़े बड़ी नजदीकी से मैं उनकी अनुभूति, उनको देखूंगा, है ना, बहुत नजदीकी से। उप मतलब नजदीक, उपलंबनम मह्यम ना, मेरे लिए ना ना स्यात् फलम अंजसा दृशा। पहले थोड़ा डाउट कर रहे हैं विनम्रता के कारण, ऐसा होगा कि मैं इतनी आसानी से, इतनी नजदीकी से उनको देख लूंगा? तो बोले ना ना, दो बारी ना ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मैं उनको नहीं देख पाऊंगा, यानी कि मैं उनको जरूर देख पाऊंगा, आसानी से देख पाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं उनको नहीं देख पाऊंगा। और वो क्या है? सौंदर्य के आगार हैं। अब वो केवल मुख की सुंदरता का नहीं, पूरे भगवान का एक एक अंग बहुत सुंदर। जैसे हमने मधुराष्टकम गाया, भगवान का बोलना, भगवान का चलना, भगवान के अधर, भगवान का मुख, भगवान की वाणी, भगवान की लीलाएं, सब कुछ भगवान के बारे में मधुर ही मधुर। तो देखिए, ये जो हम अक्रूर जी के मनोरथ की चर्चा कर रहे हैं, इसमें हमारा उद्देश्य क्या है कि ऐसा वो दिन कब आएगा जब हमारा भी ये मनोरथ बन जाएगा, हम भी इतने लालायित होंगे भगवान की सुंदरता का दर्शन करने के लिए, भगवान को निकट से जानने के लिए ना। प्रभुपाद कहते हैं कि आप सिंसियरली पूरे इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अ डे विल कम, यू विल डांस विद कृष्णा, विल प्ले विद कृष्णा, विल ईट विद कृष्णा। ये हमारा मनोरथ होना चाहिए। ऐसा वो दिन कब आएगा कि मैं वास्तव में कृष्ण के साथ खेल पाऊंगा, उठ पाऊंगा, नाच पाऊंगा, उनको देख पाऊंगा, भगवान की सुंदरता का मैं उसको, उसके माधुर्य का, उनके माधुर्य का आस्वादन कर पाऊंगा। तो अक्रूर जी के मनोरथ को, जिस ढंग से वो भगवान की सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं, हमारे आचार्यगण ने बहुत विस्तार में इसके ऊपर टीकाएं दी हैं, है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी जी, ये लोग व्रज में ही रह रहे थे
और ब्रज में रह के उन्होंने कृष्ण की सुंदरता को बड़े निकट से अनुभव किया। और हमारा भी क्या उद्देश्य है कि उनका उच्चिष्ट हमें प्राप्त हो रहा है श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से, तो हमने उनके उच्चिष्ट को पाना है और हमारे हृदय में भी उत्कंठा उत्पन्न हो जाए कि हम भगवान की सुंदरता को निहार सके। जब तक हमारा भगवान से आकर्षण नहीं होगा, इस संसारी लोगों से हमारा आकर्षण बना रहेगा। एक हायर टेस्ट सबको चाहिए, और भगवान से ज्यादा सुंदर और कौन हो सकता है। तो एक बार भगवान से हमारा आकर्षण हो जाए तो इस संसार की सुंदरता हमें फीकी लगेगी। तो हमारे आचार्यों ने बहुत अलग अलग ग्रंथों में भगवान के सुंदर अंगों का वर्णन किया है, और चैतन्य महाप्रभु ने भी बहुत वर्णन किया है। महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को जब वाराणसी में शिक्षा दे रहे थे तो भगवान के माधुर्य और ऐश्वर्य के बारे में बता रहे थे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 21वां अध्याय है। तो भगवान के विषय में बताते बताते महाप्रभु राधा रानी के भाव में आ गए और भगवान की सुंदरता का वर्णन करने लगे। सुंदरता का वर्णन करते करते बाद में वो कहते हैं ये सनातन मुझे पता नहीं क्या हो गया, बोला मैं कुछ और चाहता था, कुछ और बोल गया मेरा दिमाग पागल हो गया, मैं क्या हो गया ना। और ऐसा लगता है कि कृष्ण ने तुम पे बहुत कृपा की है। कृष्ण अपने सौंदर्य का जो अमृत है मेरे मुख से आपको पिलाना चाहते थे, मैं तो कुछ और कहना चाहता था। और इसी ढंग से चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद कौन कौन थे? 3.5 पार्षद। जगन्नाथपुरी में गंभीरा में महाप्रभु आस्वादन करते थे भगवान की सुंदर लीलाओं का। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, शेकी महती और उनकी बहन माधवी। स्वरूप दामोदर ललिता सखी के अवतार हैं, रामानंद राय विशाखा सखी हैं, और चैतन्य महाप्रभु समय स्वयं राधा रानी के भाव में है। तो उनके साथ भी बहुत सुंदर भगवान की सुंदरता का वर्णन करते थे। तो कुछ श्लोक हैं अंत्य लीला 15वां अध्याय और श्लोक संख्या 64 से, ये चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है और रामानंद राय से चर्चा कर रहे हैं ना। बहुत सुंदर इसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है। जिस प्रकार से अक्रूर जी कर रहे हैं लावण्य धामना, वो जो भगवान है लावण्य, लावण्य मतलब सुंदरता, सुंदरता के आगार हैं, सुंदरता के धाम हैं, यानी कि सारी सुंदरता वहीं से प्रकट होती है। तो कह रहे हैं कैसी सुंदरता है? नवघन स्निग्ध वर्ण दलितांजन चेकाना, इंदिवारा नेंदी सुकोमाला, जिने उपमान गाना हरे साबार नेत्र माना, कृष्ण कांति परम प्रबला। महाप्रभु कह रहे हैं नव घन स्निग्ध वर्ण, भगवान कैसे हैं? नए घन, नए जो बादल होता है उनकी तरह स्निग्ध, बहुत ही आकर्षक है। दलितांजन चिक्कन, ना दलित मतलब पिसा हुआ ना, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत सिंह, दालिता हिरण्यकशिपु को पीस दिया था भगवान ने अपने नाखूनों से। तो वैसे दलित आंजन, आंजन मतलब काजल, काजल को पीस दिया हो। और चिकन, चिकन मतलब चिकना है ना। श्रील प्रभुपाद चिकन को ट्रांसलेट कर रहे हैं पॉलिश्ड। भगवान कैसे है? भगवान का रंग नए बादल होता है ना, नया बादल एकदम घनश्याम भगवान का एक नाम है। और उस कैसा उनका देह है? जो काजल को पीस के उस पर पॉलिश किया जाए, एकदम चिकना है ना। इंदिवर नेंदी सुकोमल, इंदिवर मतलब कि जो नीला कमल होता है, नील कमल होता है, उससे भी ज्यादा सुकोमल है। काजल को पीस के एकदम पॉलिश हो जाए, एकदम चिकना सा हो, तो भगवान का देह वैसा है। और नीला कमल, कमल को बहुत कोमल माना जाता है, उसको छूने में उससे भी ज्यादा कोमल है। उनकी सुंदरता नए बादल को पीछे कर देती है और उनकी कोमलता नील कमल को पीछे हरा देती है। और कह रहे हैं कि जिनी उपमान गण हरे सवार नेत्र मन, जिनी उपमान गण, जितनी प्रकार की संसार में हम उपमाएं दे सकते हैं ना, सबको पीछे छोड़ दिया। अक्सर हम क्या उपमाएं देते हैं भगवान की? चंद्र के से, कमल से, है ना, बादल से, सब पीछे छूट गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो कोई वैष्णव को ही बताते हैं जो चंद्रमा थे उस भाग गए। अभी तक किसी की सुंदरता का वर्णन करना तो उसको चंद्रमुखी बोलते थे ना,
बोले अब एक चंद्रमुखी, मैं कुछ है ही नहीं भगवान के सामने, वो दूर भाग गए और छिप छिप के भगवान को देखने लगे ना। और कई बार उनको इतना डिप्रेशन होता था, मेरी कुछ सुंदरता नहीं है, तो एकदम अंधकार में चले जाते, ग्रहण लग जाता था। और थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं भगवान इतने सुंदर, मैं कहाँ इनके सामने हूँ। कमल भी भाग गए एकदम, कमल एकदम मुरझा गए, भगवान इतने कोमल है ना। कोयल बोलते भगवान की, किसी की वाणी मधुर होती है, कोयल के समान मधुर है, वो भगवान की वाणी इतनी मधुर, कोयल भी दूर जंगल में चले गए, उसने बोलना बंद कर दिया। सारे जिन्हीं उपमान गण जिस जिनकी उपमा देते थे सबको कर दिया। हरे सवार नेत्र मन, और भगवान क्या करते हैं, सबके मन को और सबके आंखों को हर लेते हैं। कृष्ण कांति परम प्रबल, जो कृष्ण की कांति है बहुत शक्तिशाली है। आगे क्या कह रहे हैं, कहा सखी की करी उपाय, कृष्ण अद्भुत बालाहक मोर नेत्र चातक, ना देखी पिया से मारी जाया। अरे सखी मुझे बताओ मैं क्या करूं, कृष्ण इतने आकर्षक हैं, एक अद्भुत बादल की तरह हैं, और मेरी आंखें चातक पक्षी की तरह हैं, और क्योंकि मैं इस चातक पक्षी रूपी कृष्ण को नहीं देख पा रही हूं, तो मैं प्यास से मरी जा रही हूं। देखना ही प्यास बुझाना है, भगवान को देखना ही प्यास बुझाना है। मैं भगवान को नहीं देख पा रही हूं तो प्यास से मरी जा रही हूं। ये श्रीमती राधा रानी कह रही हैं विशाखा सखी को, और यहां चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं रामानंद राय को। सुदामनि पीतांबर स्थिर नहे निरंतर, मुक्ताहार बक पांति भाला, इंद्रधनु शिखी पाखा ऊपर दिया छे देखा, आर धनु वैजयंती माला। उनका जो पीतांबर है सुदामणि, बिजली के समान है। तो बिजली के समान क्या है, मतलब कभी स्थिर नहीं रहता, गिरता रहता है। ये भगवान का पीतांबर डालने का एक स्टाइल है। इस संसार में सबसे ज्यादा स्टाइलिश जो व्यक्ति है वो कृष्ण ही है। हर रोज पीतांबर एक नए स्टाइल से डालते हैं, और कई बार इतना कैजुअल पीतांबर डालते हैं जैसे नीचे लटक रहा है, ध्यान ही नहीं जा रहा, लेकिन उनका स्टाइल होता है नीचे गिर रहा है थोड़ा सा। और राधा रानी यही देखकर पागल होनी, अरे इनका जो पीतांबर है बिजली के समान है और ठहरता ही नहीं है। वैसे ही कृष्ण का शरीर इतना चिकना है, ऊपर पीतांबर फिसल रहा है नीचे। और जो उनके गले में मोतियों की माला है वो कैसे लग रही है कि जैसे बाकपंती भाल है ना, जो पक्षी हैं वो उड़ रहे हों। और इंद्रधनु शिखी पाक, और इस बादल के ऊपर जो एक इंद्रधनुष है, कृष्ण के सर के ऊपर एक इंद्रधनुष है, वो क्या है, मोर का पंख। और दूसरा इंद्रधनुष है उनके गले में वैजयंती माला। कई बारी एक साथ दो दो इंद्रधनुष प्रकट हो जाते हैं। तो कृष्ण बादल के समान है, पीतांबर बिजली के समान है, सर का मोर पंख इंद्रधनुष के समान है, वैजयंती माला भी मोर पंख के समान है, और सॉरी वैजयंती माला भी इंद्रधनुष के समान है। मुरलीर कल ध्वनि मधुर गर्जन सुनी, वृंदावन नाचे मयूर छाया, अकलंक पूर्ण कल लावण्य ज्योत्साना झलमल, चित्र चंद्रिता ते उदया। भगवान की जो देह की कांति है वो इतनी सुंदर है जिस प्रकार से अकलंक चंद्रमा प्रकट हो गया हो, और उनके वंशी की ध्वनि इतनी मधुर है जैसे कोई नए नए बादल से कुछ गर्जने की आवाज आ रही हो। और जब मोर वृंदावन में इस वंशी की ध्वनि को सुनते हैं तो वो नाचना शुरू कर देते हैं। लीलामृत वरिशने सिंचे 14 भुवने, हेना मेघ जाबे देखा देला,
दूरदेव झंझा पवने मेघा नील अन्य स्थाने मरे चातक पीते न पैला। जो ये भगवान का ये बादल है, ये साधारण बादल तो वर्षा बरसाता है, भगवान का बादल लीला का अमृत बरसा रहा है। और ये लीला का जो अमृत है 14 भुवनों में सबको भिगा रहा है। दुर्भाग्यवश जब ये बादल प्रकट हुआ तो एक जोर से हवा का झोंका आया और इसको दूर ले गया। और उस बादल को ना देख पाने के कारण ये चातक पक्षी, जो मेरे आंख चातक पक्षी के समान है, ये बिल्कुल प्यास से मर गए, है ना। यानी कि भगवान जब ब्रज से चले जाते हैं मथुरा, तो राधा रानी यही करिए कि हवा का झोंका आया और वृक्ष को ब्रज से बाहर ले गया और मेरी आंखें प्यासी की प्यासी रह गई। पुना कहे हाय हाय पद पद राम राय, कहे प्रभु गद गद आख्याने। रामानंद पढ़े श्लोक सुनी प्रभु हर्ष शोक, आपा ने प्रभु करण व्याख्याने। तो भगवान रामानंद राय को कहने और पढ़ो, और इस सुन के महाप्रभु गदगद हो रहे हैं। और फिर महाप्रभु अपनी व्याख्या दे रहे हैं, जो भी वो श्लोक बोल रहे हैं। और फिर इसके बाद रामानंद गोपी गीत से कुछ और श्लोक बोलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की ये सुंदरता है। आप चाहें तो उसको और आगे भी इसके श्लोक हैं, अंत्य लीला 15वां अध्याय, और इसी प्रकार से मध्य लीला के 21वें अध्याय में भी भगवान की सुंदरता का वर्णन है। तो जब गोपियां इतनी भगवान की सुंदरता को देखती हैं तो गोपियां ब्रह्मा जी की निंदा करती हैं। बोले सृष्टि के जो रचयिता है ना, बड़ा कठोर हृदय का व्यक्ति है, नीरस है, उसका हृदय तपस्या करते हुए कठोर हो गया है। उसने हमें खाली 2 ही आंखें दी। भगवान की सुंदरता असीमित है, भगवान की सुंदरता का पान करने खाली 2 आंखें, और उन 2 आंखों को भी पलकें बार बार छपक रही हैं। मूर्ख है 1 नंबर का, ऐसे ब्रह्मा जी को कहते हैं। हमारे कोई एक रोम में एक आंख होनी चाहिए, तब भी हम भगवान की सुंदरता को समेट ना पाते। और देखो उस इंद्र को 1000 आंखें दे दी, और 1000 आंखों से क्या करते हैं? अप्सराओं को देखते हैं, जो चीज नहीं देखनी चाहिए उसको देखते हैं। और जो कृष्ण की सुंदरता जिसको हम देख रहे हैं, 2 आंखें वो भी पलकों के साथ, खुद 8 आंखें रख ली अपने पास। और देवताओं को जो आंखें दी उनमें पलकें नहीं दी। क्या सृष्टि करनी नहीं आती उसको। अगर हमसे राय ले तो हम बताएं, हम उसको फीडबैक देंगे उनको, है ना। और जो नारद मुनि है वो जाके बताते थे ब्रह्मा जी को, आपके बारे में गोपियां ऐसी बात करती हैं, आपकी निंदा कर रही है। तो ये भगवान की सुंदरता है ना। और हमारे जीवन का भी लक्ष्य है कृष्ण की सुंदरता से आकर्षित हो जाए। आगे जाके चैतन्य चैतन्य में बताते हैं कि भगवान के जो गाल हैं वो चमकते हुए हीरों के समान है ना, दर्पण के समान है। ग्वाल बाल क्या करते थे? भगवान के गालों को देखकर अपना श्रृंगार कर लेते थे। जैसे हम लोग कई बार स्मार्टफोन उठा के तिलक लगा लेते हैं, भगवान के गाल चमकते थे ऐसे, और फिर घुंघराले बाल, कितनी सुंदरता है। तो वो दिन कब आएगा कि हम भगवान की सुंदरता से आकर्षित होंगे? ये हमारा मनोरथ होना चाहिए। और भगवान की सुंदरता से हम आकर्षित हो सकते हैं अपने गुरुजनों और पूर्ववर्ती आचार्यों, जिनके हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण है, कृष्ण के प्रति आकर्षण है, उनकी कृपा से। हम देखते हैं कि रामानुचार्य जी जब श्रीरंगम में थे तो रंगनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा निकाली थी, बीच सड़क में एक व्यक्ति खड़ा था एक स्त्री के साथ, और शोभा यात्रा निकल रही है, वो पुरुष हट ही नहीं रहा और स्त्री की आंखों में आंखें डाल के देखी जा रहा है। इतना बेशरम व्यक्ति, आपने सेवकों को भेजा, उसको हटाओ, भगवान की ये शोभा यात्रा आ रही है, बीच में खड़ा हुआ है। उसको जबरदस्ती हटाया, पीछे लेकर आए। और बाद में रामाचार्य ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आप इतना भी आपको होश नहीं था? इतने नगाड़े बज रहे हैं, धूम धड़ाका हो रहा है, भगवान की शोभा यात्रा है, बीच में सामने खड़े हो क्या? बोले मुझे मालूम ही नहीं चला। बोले क्यों? बोले स्त्री की, वो जो मेरी प्रेमिका है, उसकी आंखों में इतनी गहराई है, मैं उसमें डूब गया था। अच्छा, इससे भी सुंदर आंखें दिखाऊं? बोले हो ही नहीं सकती। बोले शाम को आना। तो शाम को बुलाया और भगवान से रामानुचार्य ने प्रार्थना की, ये जो बदजीव आपके दर्शन करने आ रहा है, इसको अपने प्रति आप आकर्षित कर लीजिए। और जैसे ही रामानुजाचार्य वो व्यक्ति आए और उन्होंने भगवान को, उन्होंने श्रीरंगम जी के सुंदर नेत्रों का दर्शन किया, एकदम आकर्षित हो गए। क्यों? रामानुचार्य जी ने उनके लिए प्रार्थना की थी। और बाद में वो बने धनुर्दास, बहुत बड़े रामानुचार्य जी के शिष्य बने, और उनकी जो प्रेमिका थी उससे वो भी भगवान की भक्त बनी। तो जब गुरु की कृपा होगी
तो उनके हृदय में जो भगवान के प्रति आकर्षण है वो हमारे हृदय में प्रकट होगा। तो ये लावण्य के धाम है भगवान। सारी सुंदरता, इस संसार की जितनी सुंदरता है वो कृष्ण से ही प्रकट हुई है। तो हमें अभी हमारा झुकाव इस संसारिक सुंदरता के प्रति है। इस संसार में सुंदरता क्या है? कलयुग के लक्षण बताते हुए 12वें स्कंद में वर्णन आता है, लावण्य केश धारणम। इस संसार में सुंदरता मानी जाएगी जिसके बहुत सुंदर बाल होंगे, उसको सुंदरता मानी जाएगी ना। और बाल उड़ जाते हैं इतना पॉल्यूशन है आजकल, हर चीज इतनी नकली है, बाल उड़ जाते हैं। और हमारा जो पंजाबी बाग मंदिर है उसके मेन रोड पे कम से कम 10 हेयर क्लिनिक है, अलग अलग हेयर स्टूडियो, हेयर क्लिनिक, आर्ट ऑफ हेयर, पता नहीं क्या क्या है। और एक एक बाल उगाने के हजारों रुपए लेते हैं। तो ऐसी बुरी हालत है। और वैसे हम सब, भगवान के बाल बहुत सुंदर है ना। निमाई पंडित के जो बाल थे हम जानते हैं ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाल बहुत ही सुंदर। जब निमाई पंडित ने चिंतन प्रभु को बताया कि मैं संन्यास लेने लगा हूं, ये सोचकर ही कि निमाई के केश चले जाएंगे, वो मूर्छित हो गए। ये सोचकर ही, जिसको भी बताते थे निमाई संन्यास लेने वाले हैं, सबसे पहली चिंता ये होती थी इसके केश चले जाएंगे, इतने सुंदर बाल, हम दर्शन ही नहीं कर पाएंगे, वो मूर्छित हो जाते थे। और जब कटवा में संन्यास हो रहा था और उस नाई को बुलाया गया बाल काटो, वो काट ही नहीं पा रहा था। एक थोड़ा सा काटता था फिर रोता था, महाप्रभु बोलते काटो, वो काट ही नहीं पाता था। और एक बारी महाप्रभु का मुंडन करने के बाद उस बेचारे ने वो पेशा ही छोड़ दिया कभी किसी के बाल नहीं काटे। तो भगवान के बाल सुंदर होते हैं। हमारे जो सुंदरता ये बाल बताई गई है, भागवतम इन बालों को मल बताया गया। शरीर का सबसे ये दूषित भाग है। जब किसी खाने में बाल गिर जाते हैं उस खाने को हम खाते नहीं, दूषित हो गया। लेकिन कलयुग में क्या है? सुंदरता बालों से मानी जाएगी। अलग अलग हेयर स्टाइल लोगों के, जिनके बाल काले होते हैं वो लाल कर लेते हैं, जिनके सफेद होते हैं वो काले करते, उनके लाल पड़ जाते, पता नहीं चलता कि लाल क्यों है, बुढ़ापे से है कि फैशन से तो यहाँ की कुछ सुंदरता नहीं है ना। ये जो भागवत में 11 स्कंद में वर्णन आता है, पिंगला एक वैश्या थी और वो एक बार सच संवर के बाहर आ गई और सोची थी अभी कोई ग्राहक आएगा, कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। ये ग्राहक आएगा, वो ग्राहक आएगा, फिर जाती थी अपने आप को और से जाती थी, फिर आती थी। उस दिन कोई ग्राहक नहीं आया उसके साथ, सब आते थे निकल जाते थे। मध्य रात्रि हो गई, बेचारी अंदर गई और उसको इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया, बेकार है ये संसार, बेकार है। संता समीपे रमणम रति प्रदम, की जो सबसे समीप है, जो मेरे हृदय में रहता है, जो सबसे ज्यादा सुंदर है, जो सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं, वित्त प्रदम तम निहाय इमाम लोकान, और जो सब कुछ मुझे प्रदान कर सकते हैं, उनको छोड़कर मैं कहाँ जा रही हूँ? अकाम दम दुख शक शोक भय आदि दुखम, ऐसे लोगों के पास जा रही हूँ जो कभी मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, जो हमेशा मुझे दुख देते हैं, भय देते हैं, बीमारी देते हैं, शोक देते हैं। मैं किनके पीछे पड़ गई हूँ ना, और मैं कितनी तुच्छ हूं कि अज्ञानता में इन लोगों की सेवा कर रही हूँ, इनसे मैं कुछ अपेक्षा कर रही हूँ। जो सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले कृष्ण मेरे इतने निकट मेरे हृदय में। फिर वो कहती है किस शरीर से मैं आकर्षित हो रही हूँ? ये शरीर क्या है? इस शरीर की तुलना इसकी बिल्डिंग से की। ये जो पूरी लाते हैं, बाजुएं हैं, 4 बीम्स हैं, है ना, बीम्स में खड़ा हो गया और बीच में सीमेंट कंकड़ वो सब डाला हुआ, ये सारा मल मज्जा हड्डियां वड्डियां सब डाल के पूरा पैकिंग करके ये शरीर खड़ा हो गया, कुछ नहीं है। तो असली सुंदरता है वो कृष्ण की सुंदरता है, और यही मनुष्य जीवन कृष्ण से आकर्षित होने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बोले हैं अंज सादृशा, बड़ी आसानी से मैं उनको बहुत नजदीकी से देख पाऊंगा। तो फिर आगे क्या करें हम? या एक शिताम अहम रहितो अप्य सत्सतो स्वतेजसा पास्त तमो विधा भ्रमा स्वमाययात्मनश्चितेस्त दीक्षया प्राणाक्षधीभि सदनेष्वभीयते। अब वो कहेंगे अगर वो विष्णु है, पिछले श्लोक में बोला वो साक्षात विष्णु है, तो एक मनुष्य की तरह क्यों व्यवहार करते हैं? माखन चुराने में आ सकते हैं, रासलीला करने में आ सकते हैं, गाय चराने में आ सकते हैं, ऐसा क्यों? तो बता रहे नहीं है, वे भौतिक कार्य कारण के साक्षी हैं,
फिर भी वे उनकी झूठी पहचान से अपने को सदैव पृथक रखते हैं। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा पृथकत्व और भ्रम के अंधकार को दूर करते हैं। जब वे अपनी भौतिक सृजन शक्ति पर दृष्टि डालते हैं तो इस जगत के जीव प्रकट होते हैं और ये जीव अपनी प्राणवायु, इंद्रियों, बुद्धि कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। भगवान केवल दृष्टिपात करते हैं और सृष्टि हो जाती है, और भगवान के अंदर वैराग्य का ऐश्वर्य है। सृष्टि करने के बाद बिल्कुल अनासक्त, आराम से जाके गर्भोदक सागर में लेट जाते हैं, गर्भोदक विष्णु के रूप। जब ब्रह्मा जी इत्यादि को कष्ट होता है, फिर वो भगवान को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब भगवान इस जगत में आते हैं। भगवान इस सृष्टि की रचना करके इसमें आना ही नहीं चाहते, है ना। हम लोग छोटा सा घर बनाते हैं, कुछ थोड़ी सी संतान होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है, हम कितने आसक्त हो जाते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद जी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में लिख रहे हैं कि 5 प्रकार की आसक्तियां हमें सताती है ना। पहली आसक्ति क्या, कि मैं ये शरीर हूं। फिर शरीर से जुड़ी हुई चीजें, ये मेरा कार, ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, है ना। फिर तीसरी है कि मेरी सारी पोजीशन, पोस्ट, पावर पोजीशन इत्यादि। फिर चौथी प्रभुपाद कह रहे हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स, उसमें भी आसक्ति होती है, मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स इत्यादि हैं। और 5वीं है कि जो आज के आधुनिक विज्ञान, ये आधुनिक विज्ञान की थ्योरीज हैं या आधुनिक विज्ञान के निष्कर्ष हैं, उससे हम बड़े आसक्त होते हैं। वैज्ञानिक लोग गलत थोड़ी बोल सकते हैं, सब ठीक बोल रहे हैं, उसमें भी आसक्त है। तो ये आसक्तियां होती हैं, लेकिन कृष्ण को ऐसी कोई आसक्ति नहीं। सृष्टि की रचना भी की, और सृष्टि की रचना करके भगवान पूरे अनासक्त हैं। और भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं, अपनी प्राण वायु, इंद्रियों और बुद्धि कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। जब अपनी इंद्रियों को, बुद्धि को, अपने प्राण वायु को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हम फिर भगवान की इस भगवत्ता को समझ सकते हैं। तो फिर आगे बताते हैं, यस्याखिला अमेव अभिसुमंगले वाचो विमृश्या गुण कर्म जन्म भी प्राणन्ति शुंभन्ति पुनन्ति वै जगत् यस्ताद्वरिक्ता शवशोभनामता। भगवान के गुणों, कर्मों तथा अवतारों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उत्पन्न समस्त सौभाग्य एवं इन 3 का वर्णन करने वाले शब्द संसार को जीवन दान देते हैं, उसे सुशोभित बनाते हैं और शुद्ध करते हैं। दूसरी ओर उनकी महिमा से विहीन शब्द शव की सजावट करने जैसे होते हैं, है ना। यस्याखिल अमीव हबि सुमंगलई, जिनके गुणगान से, जिनके गुण, जन्म, कर्म और जन्मों के गुणगान से अखिल अमीव सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा प्रभाव क्या बढ़ता है, सुमंगलई, और सब कुछ बहुत शुभ हो जाता है ना। तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के गुणगान से हमारे कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और हमारे जीवन में सब शुभता प्रकट होती है ना। सबसे ज्यादा शुभ क्या है कि हमारा भगवान के प्रति आकर्षण हो जाता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ना। ऐसा कहा गया ना, अगर हम हर संकीर्तन में ताली बजाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये ताली बजाने से क्या हुआ, बोलते हैं जितने भी इस शरीर रूपी वृक्ष पे पाप रूपी पक्षी बैठे हैं सब उड़ जाते हैं, है ना। कितना आसान है। इसीलिए भक्त लोग जब अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं, ज्योतिषों को पागल हो जाते हैं, आपकी जन्म कुंडली में क्या और वास्तविकता में क्या है, कुछ मैच ही नहीं होता। तो सारा का सारी जो हाथ की लकीरें बदल गए, सारे पाप उड़ गए, और जाके वो पाप उन लोगों के शरीर में बैठ जाते हैं जो कीर्तन में ताली नहीं बजाते। ये लिखा नहीं है तो कितना आसान है, देखिए कितना सुमंगल है, कितना। और यही नहीं, अगर साधारण बातचीत हो रही है आपकी, आप ऑफिस की बातचीत कर रहे हैं, ऑफिस की मीटिंग है, मीटिंग से पहले आप एक बार बोलिए, सब लोग बोलेंगे हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। भले वाचो भी मिश्रा गुण कर्म जन्म भी। किसी वाणी में, किसी बातचीत में, किसी मीटिंग में आप भगवान के गुण, जन्म और कर्मों का वर्णन कर दो। प्योर नहीं, ये तो प्योर चैंटिंग का तो अलग ही प्रभाव है। साधारण बातचीत में भी इनको डाल दो तो क्या करेंगे? प्राणंती शुंभंती पुनंती वे जगत। वो प्राण प्रदान करते हैं, निर्जीव को जीवित कर देते हैं, शुंभंती उनको शुभ बना देते हैं, पुनंती उनको शुद्ध कर देते हैं, पूरे जगत को। इतनी शक्ति है। शीला प्रभुपाद जब सैन फ्रांसिस्को में थे तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बड़ा एक नया सोचा कि एक रॉक कंसर्ट करते हैं। सारे हिप्पीज रॉक कंसर्ट में आते थे। आप में से कितने लोगों ने कभी रॉक कंसर्ट में भाग लिया है या देखा है ना? कॉलेजेस में देखते हैं हार्ड रॉक है, ये रॉक है ना, पागल हुए थे लोग, घोर तमोगुण एकदम है ना। और ऐसे अंधकार है, धुआं उठ रहा है, ड्रग्स लेके लोग नाच रहे हैं, इतना जोर जोर से हो रहा है सब। फिर अचानक स्वामी जी आते हैं, प्रभुपाद आते हैं, ऐसे वातावरण में एक सोफा रखते हैं और प्रभुपाद अपने ट्यून में गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। आप सोचिए कितना कंट्रास्ट पहले क्या रॉक वॉक हो रहा है और प्रभुपाद आगे अपने करताल से और मृदंग से हरे कृष्णा गा रहे हैं। सारे के सारे हिप्पीज बड़े, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं है, सब दीवाने हो गए एकदम और उनका जीवन शुद्ध हो गया। उनमें से कितने लोग भक्त बन गए। प्रभुपाद कई जगह न्यूडिस्ट कैंप में गए, हिप्पी लोग बिल्कुल नग्न घूमते थे, वहां गए प्रभुपाद, वहां से कई लोगों को ले गए, वो बाद में कितने बड़े बाद में भक्त बने। शुभंती प्राणंती पुनंती वही जगत। इस पूरे जगत में हम चाहते हैं कि पूरा विश्व मंगलमय हो जाए, सारे विश्व में अमंगल खत्म हो जाए। तो एक ही तरीका है, हरिनाम संकीर्तन। इसको जितना हम फैलाएंगे अपने व्यक्तिगत स्तर में, सामूहिक स्तर में, कहीं भी जा रहे हैं, आपका ऑफिस है, आपकी फैक्ट्री है, कोशिश कीजिए कि ये भगवान के नाम गुण जन्मों का कीर्तन हो। वहां पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। सब कुछ वो शुभ कर देगी, सबको वो जीवित कर देगी। ये हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। एक बार हम देखते हैं, ऐसी बहुत सी एनेक्डोट्स हैं, शायद मैंने पहले कभी सुनाया हो, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि 1980s में प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद ने जुहू मंदिर जो लिया उस पर कितना संघर्ष करना पड़ा। प्रभुपाद लीलामृत में हम पढ़ते हैं। और वो मंदिर बनने के बाद भी वो संघर्ष चलता रहा। जो मिस्टर एन थे जिनसे वो जमीन खरीदी थी, उनकी वाइफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचती रहती थी। तो एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति जुहू मंदिर में आया, उसने जूते उतारे और राधा रास जी के दर्शन करने गया अंदर। वापिस आए तो जूते गायब। बड़ा गुस्सा आया, नए जूते गायब हो गए। और बड़ा धनी व्यक्ति था, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, क्या हो रहा है ये सब, अभी ढूंढते हैं साहब। ढूंढा एक बंदा पर मिल गया उनको जिससे जूते चलाए थे, जूते भी मिल गए। बोले अजीब व्यक्ति जिसने जूते चलाए हैं। बोले क्या करना चाहिए? बोले इसको कमरे में बंद कर दो। ठीक है। ऐसा शोर शराबा मचने लगा तो वो जो व्यक्ति था, सामने झुग्गियां थी, वहां से आया था। सारे झुग्गी वाले इकट्ठे हो गए और गेट के सामने बहुत शोर शराबा होने लगा, गाली गलौच होने लगा। तो उस समय टेम्पल कमांडर थे महाबुद्धि प्रभु, जो अमेरिका से थे, प्रभुपाद जी के शिष्य। वो बाहर आ गए, क्या हो रहा है गेट के ऊपर, इतना सब कुछ हो रहा है। बोला ऐसे ऐसे हो गए। बोले चलो चलो अंदर आओ, अंदर आके बात करेंगे, गेट पे खड़े मत हो, अंदर आके बात करो। वो आगे आगे जा रहे थे, पीछे सब लोग आ रहे थे, शोर शराबा मच रहा था। अचानक बहुत जोर की धमाके की आवाज आई। पीछे मुड़ के देखा तो क्या हुआ, देखा जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी और जिस व्यक्ति ने जूते चलाए थे उसका सर फटा हुआ था, खून खून, उसकी मृत्यु हो गई थी। हाथों हाथ मंदिर के प्रांगण में मर्डर, पूरे दिन में। कमाल हो गया, सारे शोर शराबा मच गया। तो बहुत बड़ा कांड हो गया। छीना झपटी में क्या हुआ, रॉड लगी उसके सर पे, उसका सर फट गया। पुलिस आ गई और सारे विदेशी भक्त थे, विदेशी भक्त मर्डर मंदिर के अंदर, बहुत बड़ी बात हो गई। और 15 विदेशी भक्त सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। उसमें ने तमाम गोसाई महाराज, ने श्रीधर स्वामी महाराज, सब बड़े बड़े महाराज को कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं, बंद हो गया ऐसे। सिक्योरिटी गार्ड भी सब एकदम अंदर। तो क्या करें, है ना? कितनी देखिए आप मायूस करने वाली स्थिति है और कितनी बदनामी, कितना ये। और सब बैठे थे। तभी उस जेल में एक पोस्टर लगा हुआ था, वो पोस्टर फटा हुआ था
बस थोड़ा सा कुछ हिंदी में लिखा हुआ। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य है, हिज ओरिजिनल श्रीधर स्वामी महाराज, उनको जॉली स्वामी कहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। तो उन्होंने बोले क्या लिखा हुआ, मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती। तो एक और भक्त प्रभुपाद जी के शिष्य थे, अमोघ लीला प्रभु ना, वो पाकिस्तान में उन्होंने प्रचार किया था, तो उनको हिंदी आती थी पढ़ने। उन्होंने बोला यहाँ लिखा है कीर्तन सागर, ओ कृष्णा वांट्स अस टू डू कीर्तन। और उस जेल में उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया। और बाय चांस टाइम लगभग 12:30 का था, भोग आरती का, राजभोग आरती का। तो क्या हुआ, एक भक्त बिल्कुल सामने आ गया, दीवार को आल्टर बना लिया, उसने आरती शुरू कर दी। कुछ है नहीं, ऐसी आल्टर से आरती कर। और बाकी भक्तों ने ऐसे कुछ करता हाल नहीं आया नहीं है, और नाचना शुरू कर दिया, आरती शुरू कर दी, गाना शुरू कर दिया। पुलिस देख रही है, पागल है तो ये क्या कर रहा है, वो ऐसे कर रहे हैं, क्या है पागल, विदेशी है वैसे ही पागल है। पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी इतनी इंटेंसिटी थी, इतनी श्रद्धा और इतने प्रेम से वो गा रहे थे, नाच रहे थे, पूरा हृदय से भगवान को पुकार रहे थे, वो आरती कर रहे थे। तो पुलिस वाले बड़े आकर्षक हो गए। और जब आरती करके नीचे आया, सब यूं कर रहे, वो इतना अट्रैक्टिव था। जब पुलिस वाला आया, वो जेल में आने से पहले जूते बाहर उतारे उसने, और वो भी ये हो गया और चल रहा है। उसके बाद दोपहर का लंच आया, बोले हम तो ये देंगे नहीं, हम तो खाली प्रसाद लेते हैं। बोले प्रसाद कहाँ से मिले, बोले मंदिर से मंगवाओ, तो भूखे रहेंगे नहीं, तो कुछ हो ना जाए, मंदिर से मंगाया। 15 लोग थे, 50 मंगाया, तो 50 लोगों का प्रसाद आते हैं मंदिर में, जानते ही, पूरा ड्रम भर के आया। बाकी आप लोग फूड फॉर लाइफ हुआ। पुलिस वालों को बहुत अच्छा प्रसाद है, तो आनंद हो गया। अब रोज यही शेड्यूल, सुबह मंगल आरती, दिन में भोग आरती, फिर संध्या आरती, और सुबह 8 बजे भागवतम क्लास। आप सोचिए कितना जेल का वातावरण में क्या हो गया, एकदम शुभ हो गया। और पुलिस वालों के हृदय में इतनी श्रद्धा और इतना प्रेम प्रकट हो गया कि ये लोग बड़े विरले हैं, कुछ लेना देना नहीं है, अपना शेड्यूल पक्का रखा हुआ है। मंदिर से प्रसाद आता था टाइम से, भागवत कथा हो रही है, हरि नाम हो रहा है, जेल में रहो या मंदिर में रहो, क्या फर्क पड़ता है ना। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे सड़क में, पुलिस में पकड़ के जेल में डाल दिया। प्रभुपाद को किसी ने चिट्ठी लिखी, वो जेल में बंद है, हम वकील के पास जा रहे हैं, वकील बहुत पैसे मांग रहा है, क्या करें। प्रभुपाद ने कोई वकील की जरूरत नहीं है, मंदिर में भी हरे कृष्णा करना, जेल में भी हरे कृष्णा करें, अपने आप छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जेल में हरे कृष्णा किया, अपने आप छूट गए। तो इसी ढंग से पूरा ऐसा वातावरण बन गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बाकी सबको बेल हो गई, 2 लोगों को पुलिस ने रोक लिया, कोर्ट ने। एक तो महाबुद्धि प्रभु जो टेंपल कमांडर थे, एक वो सिक्योरिटी गार्ड। और जेल फिर बाकी लोगों से भर गया। लेकिन इन दोनों ने अपना इस शेड्यूल पक्का रखा, अपना मंगल आरती, और महाबोधि प्रभु भागवतम क्लास देते थे। वो जो बंगाली वो था सिक्योरिटी गार्ड, जो टूटी फूटी उसको इंग्लिश समझ में आती थी, वो टूटी फूटी हिंदी में ट्रांसलेट करता था, और ये शेड्यूल चलता रहा। देखिए क्या, आप देखिए भगवान के गुणगान में कितनी शक्ति है। कुछ समय के बाद महाबोधि प्रभु भी रिहा हो गए, बेचारा सिक्योरिटी गार्ड अकेला बच गया, तो उसके हाथ से ही हुआ था। और इसको सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन उसको इतना आनंद आ गया था इस चीज में, बोले इसी से सब कुछ है। वो खुद भागवतम क्लास लेता, जितना उनको समझ में आया था, सुना था उसने महाबोधि प्रभु से, वो सुनाता था। ये आप सब नेट में जा सकते हैं, जो जुहू टेम्पल की 40th एनिवर्सरी थी, तो महाबोधि प्रभु ने सुनाया था पूरा पास्ट टाइम। तो ये बताता है कि भगवान के नाम गुण लीला के कीर्तन में कितनी शक्ति है। किसी भी हम वातावरण में हो, वो वातावरण शुभ हो जाएगा। शिला प्रभुपाद जब बावरी स्ट्रीट में गए, तो बावरी स्ट्रीट में प्रभुपाद लिखते हैं, उसमें पूरा बावरी स्ट्रीट में यूरिन एंड बियर की बदबू आती थी, गंदगी एकदम। और प्रभुपाद ने उस बावरी स्ट्रीट को भी वैकुंठ बना दिया। कैसा हुआ कि प्रभुपाद एक बार सड़क पे जा रहे थे, एक बहुत दाढ़ी लखा हुआ व्यक्ति मिल गया सामने, उनका नाम था हॉवर्ड। बोले वो इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ। प्रभुपाद बोले आओ मेरी कुछ सेवा करो। बोले यस, क्या कर सकता हूँ स्वामी जी आपके लिए। प्रभुपाद ने एक ट्रंक खोला, पूरे ट्रंक में प्रभुपाद के नोट्स पड़े हुए थे। बोले इसको एडिट करो और टाइप करो। वो ले गया, वापस आया और कुछ, बोले और भी बहुत किया। फिर दूसरा ट्रंक खोला, ये लो, करने लगे। बोले आपके पास टाइम बचेगा, आप यहीं रहना शुरू कर दो। वहीं रहना शुरू कर दिया। एक बार प्रभुपाद कहीं बाहर गए थे, वापस आए तो हॉवर्ड ने क्या किया, पूरा कमरा साफ कर दिया। हॉवर्ड एक बार इंडिया आए हुए थे, तो इंडिया से अलग अलग देवी देवताओं की फोटो उनको बड़ी अजीब सी लगी थी, सारी फोटो लाए तो सब चिपका दी दीवार पे। प्रभुपाद आए, अरे वाह बड़ा अजीब सा वातावरण हो गया।
गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी, दुर्गा जी, उनको तो बड़े अजीब सब लग रहे थे, कोई कैसा है कोई कैसा है। तो वो देखते रहे देखते रहे देखते, अचानक बाबा ने देखा, तुरंत दंडवत प्रणाम कर दिया। ऐसा क्या? बताऊं किनकी फोटो थी? वो षडभुज चैतन्य महाप्रभु की फोटो थी। तो देखिए भगवान कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हमारी स्ट्रीट में पहुंच गए। भगवान इतने प्रसन्न हुए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मालती माता कैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए, हम जानते हैं ना। तो ये जहां भी हम भगवान का गुणगान करेंगे वो स्थान वैकुंठ बन जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं जीवन की हर परिस्थिति में हमें कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए, उससे जीवन की हर समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा। परिस्थितियां जितनी मर्जी विकट हो, हमें क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सब कुछ मंगलमय कर देगा, सब कुछ। क्योंकि भगवान के नाम में बहुत शक्ति। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान की लीला और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जहां हमें मौका मिले, हमारा यही कर्तव्य है, समस्या में उलझ नहीं जाना। कोई समस्या में उलझ के हम कुछ भी नहीं कर पाते। जस्ट प्रभुपाद कहते हैं जस्ट डू द नीडफुल, जो आवश्यक मात्र है केवल वही करो। लेकिन मुख्य लक्ष्य क्या है कि हमेशा हम भगवान का गुणगान करते रहें, भगवान के प्रति अपने प्रेम को विकसित करने का प्रयास करते रहें। और भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने का सबसे सरल तरीका है भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का गुणगान। तो वाचो विमृशा गुण कर्म जन्म भी। वाणी में अगर भगवान के किसी भी वाणी में आप ऑफिस की मीटिंग शुरू होने से पहले ये करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग करें, हरे कृष्णा बोलिए, सबको प्रसाद बांट दीजिए, कुछ भी कीजिए, भगवान के कोई चर्चा शुरू कर दीजिए, उसमें जो मिक्स कर दीजिए भगवान का, क्या हो जाएगा? वो कृष्णाइज हो जाएगा सब कुछ, पूरा वातावरण। क्या होगा? प्राणंती शुभंती पुनंती वे जगत। प्राण प्रदान करेगा, शुभ कर देगा। शुभ करने का अर्थ है कि हमारे अंदर द्वेष की भावना सब समाप्त हो जाएगी, हृदय में करुणा प्रकट हो जाएगी। पुनंती चेतो दर्पण मार्जन, हृदय पूरा स्वच्छ हो जाएगा। और उसके विपरीत बता रहे हैं यास्ता विरक्ता शवशोभ नामता। और ऐसी बातचीत, ऐसा जीवन जिसमें भगवान के गुण कर्म और जन्मों का वर्णन नहीं है, वो किसके समान है? शव के समान है। और उसके बाद जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो शव को सजाने के समान है। क्या है? बड़े बड़े फिल्म्स हैं, ग्रैमी अवार्ड्स मिल रहे हैं, ऑस्कर अवार्ड मिल रहा है, क्या है? शव शो बना। कहीं भगवान का चर्चा नहीं, शव शो बना। बड़े बड़े नोबेल प्राइज मिल रहे हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, कोई कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, शव शो बना। और संसार के लोग इतने मूर्ख हैं, इतनी अज्ञानता में हैं। अगर आपने देखा कोई शव है, उसको सजाया गया है, और दूसरा व्यक्ति बोले वाह कितना सुंदर शव है, क्या बात है, कितना सुंदर है। उसी को लोग प्रशंसा कर रहे हैं, शव की प्रशंसा, कितना सुंदर शव है। जो जीवन जिसको मिला और जिसने भगवान के गुण कर्म जन्म का गुणगान नहीं किया, इट्स लाइक अ डेड बॉडी। और सारी उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं? डेकोरेटिंग द डेड बॉडी। ओके, अच्छा समय हो गया, क्षमा करें। स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? प्रश्न है या कमेंट्स? हरे कृष्णा। जब हम ऑफिस में रहते हैं तो उस टाइम हम कृष्णा कॉन्शियसनेस अपने अंदर कैसे मेंटेन करें? जैसे कि मतलब मैं जब ऑफिस में जाता हूँ तो पूरा दिन काम काम के चक्कर में रहता हूँ, और आजू बाजू जितने भी सारे लोग हैं वो पूरा पैसे पैसा 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 इस चक्कर में ही रहते हैं। तो मेरे दिमाग में ही वो मतलब जो 8-9 घंटे है वो आ जाता है। जब मैं बेस में आ जाता हूँ तो फिर अच्छा लगने लगता है। मतलब ऑफिस में जब रहता हूँ तो पूरा बेस की याद आती है, कब मैं बेस चला जाऊँ, कब मैं बेस चला जाऊँ। तो इस समय क्या करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है आपका। आप बेस से ऑफिस में जा रहे हैं तो आप बेस की सुगंध ऑफिस में लेके जाइए। आपका मॉर्निंग प्रोग्राम इतना अच्छा होना चाहिए कि जो भी आपके संपर्क में आए उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस की सुगंध आनी चाहिए। कैसे? हमेशा अपने ऑफिस में आप कुछ ना कुछ प्रसाद रखिए, ड्राई प्रसाद, कुछ बुक्स रखिए, ठीक है ना। तो इनिशिएटिव हमें लेना पड़ेगा। जहां मौका लगे एक बुक दे दीजिए किसी को, कुछ वार्तालाप शुरू कर दीजिए, है ना। अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। डिफेंसिव नहीं होना, छुपाना नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस को।
देना है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर भौतिक वातावरण से अपने आप को, भौतिक वातावरण के प्रदूषण से, कंटामिनेशन से अपने आप को बचाना है तो एक ही तरीका है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण की जय। जहां देखो, जहां पे भी हो, कृष्ण को दो, क्या हो जाएगा वो? प्राणंती शुभंती पुनंती वही जगत, पूरा जगत शुभ हो जाएगा, वहां पे प्राण आ जाएंगे, है ना। वहां पे पूरा करो, कंप्यूटर में जो भी आप कर सकते हो, कीर्तन चला सकते हो, धीरे धीरे लोग सुनेंगे, लोग आपसे आकर्षित होंगे। हर कोई कृष्ण को ढूंढ रहा है ना। जॉर्ज हैरिसन कृष्ण के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्ण, हर किसी को कृष्ण ही चाहिए। बट ये है, जो अज्ञानी लोग उनको मालूम नहीं वो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, जो भक्त लोग वो जानते हैं वो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। तो हमें उनको बताने, जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है, वो कृष्ण है, दीजिए उनको, किसी भी ढंग से दीजिए। तो जितना आप प्रचार के मूड में रहेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। हो सकता है वो प्रचार, आपके प्रचार को एक्सेप्ट करें या ना करें, डजेंट मैटर, आप सेफ होंगे, ठीक है ना। सो स्ट्रॉन्ग साधना, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम एंड प्रीचिंग, ये चीजें हमें सुरक्षित रखेंगे। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। गेस्ट कुनी कृष्ण प्रभु जी की जय। तो प्रभु जी का ये जो श्रृंखला है अक्रूर जी का मनोरथ, ये आगे चलेगा मंडे से। कल नहीं होगा क्लास प्रभु जी का, कल प्रभु जी बाहर जाना, तो मंडे से फिर आगे कंटिन्यू रहेगा क्लासेस। हरे कृष्ण।